इंस्टाग्राम। अब ये इंस्टाग्राम का है बच्चों। अब इंस्टाग्राम पर हम लोगों का क्या है, तो हम कहते हैं भैया स्टडी 0%। बच्चे करते क्या ना, तुरंत गए अपना अकाउंट बनाया, 10-20 लोग जहाँ तहाँ से फॉलो तो अपने आप कर ही देते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने लगाते हैं स्टोरी, है ना। स्टोरी लगा करके दिन में 10 बार चेक करते हैं। 10 बार चेक करना कि हमारी स्टोरी को किसने देखा किसने नहीं देखा। परीक्षा के बाद आप आराम से स्टोरी वगैरह लगाते रहना। अब लोग यहीं रहेंगे, कोई दुनिया में कहीं जाने वाले। 10th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं आप, 10th स्टूडेंट, तो मैं तो बच्चों सीधा कहूँगा कि डोंट यूज, इसका यूज ही ना करें। घर में छुरी भी है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपना गला काट लेंगे। इंस्टाग्राम पर 5 मिनट के लिए गए और आते हैं 1 घंटे के बाद, अपना स्टेटस लगा लेते हैं और बार बार उसको देखने जाते हैं, भाई कितने लोगों ने देखा, उसने देखा कि नहीं देखा। और आप अगर मुझे अपना आदर्श मानते हैं तो आप जरूर इस पर फॉलो करेंगे। हाँ तो नमस्ते जी। अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें क्लास के दौरान पूछते हैं कि सर हम सोशल मीडिया से कैसे बचें। इसमें हमारा एक बहुमूल्य समय चला जाता है। रोज हम लोग सुबह उठ करके यही सोचते हैं कि आज से हम लोग इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। फिर बच्चों जब हम सोने जाते हैं तो लगता है भाई आज भी वही गलती हो गई जो हमें नहीं करना था। मेरे बच्चों जब हम सोशल मीडिया कहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने हैं जिसको हम लोग रोजाना यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। यही एकदम है ना, स्टूडेंट के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बच्चों कि किसका उपयोग आपको करना है, और करना भी है तो कितने लिमिट में करना है, और किसका उपयोग अभी कम से कम जो 4-5 महीने एग्जाम बचे हैं अभी किसका उपयोग नहीं करना है। बच्चों देखिए, हम स्टूडेंट हैं। हम इस वीडियो को इसी पर्पस से बना रहे हैं, अपने आप को ये मान करके कि हम एक स्टूडेंट हैं। यदि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे बुक्स हैं। दूसरे हमारे कोर्स हैं, है ना। दूसरे हमारे कोर्स हैं। ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन के टीचर हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के टीचर हैं। पढ़ाई के लिए तो यही जरूरी है बच्चों। इसके बाद भी हम लोग और किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो देखिए सबसे अधिक अगर बच्चों में देखें तो बच्चों व्हाट्सअप है। तो अब आपको व्हाट्सअप में अभी आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। व्हाट्सअप पर क्या है बच्चों, अक्सर हम अभी जहाँ भी आप ले रहे हैं क्लास, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अधिकांश हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए। अभी हम लोग व्हाट्सअप का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, नोटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। जब से व्हाट्सअप चैनल आया है, नोटिफिकेशन के लिए बहुत फेमस हो चुका है। दूसरी बात है बच्चों कि अपने फैमिली मेंबर में किसी को कुछ शेयर करने के लिए, फैमिली मेंबर में कुछ फोटोज वगैरह शेयर करते हैं, फैमिली मेंबर में ग्रुप्स वगैरह बना करके हम लोग कुछ चीज़ों को शेयर वगैरह करते हैं, तो ये होता है। तीसरी बात है, अगर किसी व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ आपको नोट्स वगैरह मिल जाता है, तो ये इसका उपयोग है बच्चों। अपने स्टडी में इतना ही उपयोग है ना। अब क्या क्या नहीं करना है, नंबर 1, हम अधिकांश समय मेरे बच्चे, अधिकांश समय हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर दूसरों की स्टेटस देखते हैं। यहाँ हमारा टाइम बर्बाद होता है। हम क्या करते हैं, इसका नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं। नोटिफिकेशन ऑन रखने से क्या होता है कि हम बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में, तो उन ग्रुपों का मैसेज टन 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 आता रहता है। तो पहली बात कि अगर आप ऐसे ग्रुप्स में जुड़े हैं जहां से आपकी स्टडी में रत्ती भर का भी फायदा नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उससे हट जाइए। पहली बात बच्चों, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जुड़े हैं, फालतू ग्रुप है, जहाँ से आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, आज ही उस ग्रुप को लेफ्ट कीजिए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फालतू आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये वो, तो उनसे आप बचिए, है ना। यानी कि बहुत अपने आप को लिमिट कर लीजिए, पूरा लिमिटेड बच्चों, लिमिटेड कि हाँ भाई। और सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन वगैरह बंद रखिए, नोटिफिकेशन बंद रखिए। अगर ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है तो, है ना, सिर्फ क्लासेस वगैरह का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, है ना। तो इतना ही उपयोग कीजिए आप व्हाट्सएप पर। हम क्या करते हैं ना, अपना स्टेटस लगा लेते हैं और बार बार उसको देखने जाते हैं, भाई कितने लोगों ने देखा, उसने देखा कि नहीं देखा, फलना व्यक्ति देखा या नहीं देखा। तो इन चीज़ों से बचिए, आपका टाइम बचेगा। नंबर दूसरा क्या आता है, दूसरा बच्चों टेलीग्राम। यहाँ पर लगभग आधे से कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि टेलीग्राम का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि टेलीग्राम के बारे में कितना घमासान मचा हुआ है। इनके जो फाउंडर साहब हैं उन पर केस वगैरह हो गया है। अभी बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, क्या भारत में टेलीग्राम बंद होगा ये भी आपने सुना होगा। तो बच्चों इसका भी उपयोग हम लोग बेसिकली नोटिफिकेशन के लिए ही करते हैं, लेकिन ये भी आपका टाइम बर्बाद कैसे करता है, अगर आप किसी भी तरह से इसका नोटिफिकेशन ऑन रख लिए। तो बच्चों टेलीग्राम में क्या होता है ना, कोई भी किसी को जोड़ लेता है। अगर आपको सेटिंग करना आता है तो पहले जाकर के सेटिंग कीजिए कि आपको कोई भी नहीं जोड़ पाए, कोई भी आपका नंबर ना देख पाए, कोई आपका प्रोफाइल ना देख पाए, क्योंकि टेलीग्राम पर किसी को ढूंढना बड़ा आसान होता है, नाम से सर्च करके, है ना। तो बच्चों इनसे पूरा टेलीग्राम से मैं कहता हूँ सबसे पहले अगर ज़रूरत ना हो तो बच्चों इनका यूज ना करें। पहली बात यूज ही ना करें। अगर आप इसका यूज करते हैं तो बहुत लिमिटेड में करें, नोटिफिकेशन बंद रखें और फालतू ग्रुप्स में अपने आप को ऐड होने नहीं दें। हर ग्रुप से एग्जिट कर जाएं। 2-3 आपके, देखो हर स्टूडेंट के फेवरेट 2-3 टीचर होते हैं, तो आप वहीं से जुड़े रहें, फालतू जगह से नहीं। अगर आप ओनली दिशा से पढ़ते हैं तो सिर्फ दिशा का रखें, बाकी नहीं रखें बच्चों, है ना। अगर आप किसी जगह से पढ़ते हैं तो सिर्फ वहीं का रखें, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंस्टाग्राम। अब ये इंस्टाग्राम का है बच्चों। अब इंस्टाग्राम पर हम लोगों का क्या है, तो हम कहते हैं भैया स्टडी 0%, है ना। इंस्टाग्राम से कोई स्टडी नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ से कोई हम लोग, यहाँ का नोटिफिकेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है,
किसी ने वीडियो डाला, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली बात, अगर आप इसका चाहे तो बच्चों यूज ही ना करें। अगर यूज करते भी हैं, अगर आप रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, बच्चों देखो घर में छुरी भी है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपना गला काट लेंगे, है तो है छुरी। तो वही समझें कि बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, फिर भी हम यूज नहीं करते हैं। आपके फोन में है, हम ऐसा नहीं बोले फोन से हटा दीजिए, लेकिन बच्चों अपने आप को इतना कंट्रोल कीजिए कि आप इसका किसी भी स्टडी में तो इसका यूज नहीं होता, लगभग नाक के बराबर। अब ये होता है किसके लिए? ये दो चीज़ों के लिए। नंबर एक मोटिवेशन के लिए, नंबर दूसरा बच्चों रिफ्रेश के लिए। जब हम लोग 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं तो मन करता है चलो थोड़ा सा कुछ माइंड को देते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना। तो पहली बात क्या है कि अगर जब भी जाएं तो यहाँ पर एक टाइम फिक्स करके जाएं बच्चों, एक है ना, एक टाइम फिक्स करके जाएं। जैसे अगर हम लोग मान के चलो इंस्टाग्राम पर ही दिन भर रहें तो आप लोग को कब पढ़ाएंगे? तो बच्चों जब आप बेड पर जाएं या फिर आपका लगातार पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटा बीत जाए तो बीच में आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए थोड़ा सा इसका यूज कर लीजिए, नहीं तो बाकी इसका कोई यूज वगैरह इतना है नहीं। स्टडी में तो कोई यूज नहीं है बच्चों, है ना। आप अपने फेवरेट व्यक्ति के देखना चाहते हैं क्या पोस्ट डाला ये वो, तो आप नोटिफिकेशन बंद रखें, बाद में अगर कभी आपको मिलता है फिर तो जा करके अच्छे से देख लें, है कि नहीं है। तो इसका ज़्यादा उपयोग वगैरह नहीं है। 10th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं आप, 10th स्टूडेंट, तो मैं तो बच्चों सीधा कहूँगा कि डोंट यूज, इसका यूज ही ना करें, बिल्कुल यूज ना करें अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? फेसबुक। मुझे उम्मीद है कि पहले ये बहुत प्रचलित था, अभी तो बहुत बच्चों के बीच में ये है भी नहीं, है ना। अब इंस्टाग्राम का भी एक उपयोग हमने आपको नहीं बताया। अब बच्चे करते क्या ना, तुरंत गए अपना अकाउंट बनाया, 10-20 लोग जहाँ तहाँ से फॉलो तो अपने आप कर ही देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना लगाते हैं स्टोरी, है ना। स्टोरी लगा करके दिन में 10 बार चेक करते हैं 10 बार चेक करना कि हमारी स्टोरी को किसने देखा किसने नहीं देखा। बच्चों हम लोग का मन नहीं रुकता है, कभी कभी हम लोग भी देख लेते हैं जा करके, है ना। तो ये चीज़ से बचें बच्चों। परीक्षा के बाद आप आराम से स्टोरी वगैरह लगाते रहना, सब लोग यहीं रहेंगे, कोई दुनिया में कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। और बाकी फेसबुक वगैरह का तो यूज बच्चों बिल्कुल भी ना करें, इसका भी कोई उपयोग है ही नहीं आप लोग के लिए, तो इसका भी यूज आपको नहीं करना है ना। तो सोशल मीडिया से हम यही कहेंगे आपको कि बहुत लिमिटेड रहिए। सोचिए कि अगर आप 20-20 मिनट टाइम भी अगर हर जगह से बचाते हैं, अगर आपके मोबाइल में 2 एप्लीकेशन है तो 40 मिनट टाइम बचेगा। 40 मिनट में अगर बच्चों किसी लेक्चर को आप अगर 2 गुना करके देखेंगे तो आपके पास 80 मिनट हुआ। 80 मिनट में लगभग बच्चों कोई भी लेक्चर आप 1-2 लेक्चर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं, मॉडल पेपर लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन बैंक लगाने का टाइम आ गया है कि नहीं है। तो अधिक से अधिक टाइम बच्चों अपनी पढ़ाई में दीजिए, ना कि सोशल मीडिया में, है ना। मन बहुत कुछ करवाता है, मन कहेगा कि थोड़ा ये देख लो। हम 5 मिनट के लिए जाते हैं इंस्टाग्राम पर, 5 मिनट के लिए गए और आते हैं 1 घंटे के बाद। तो खुद पर कंट्रोल कीजिए और बहुत लिमिटेड यूज कीजिए, किसी भी एप्लीकेशन का लत लगने नहीं दीजिए, खास करके अभी से लेकर एग्जाम तक। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आप अगर मुझे अपना आदर्श मानते हैं तो आप जरूर इस पर फॉलो करेंगे। और आज से ही बच्चों जो मैंने बोला नोटिफिकेशन वगैरह बंद करने के लिए, ग्रुप से निकलने के लिए, बहुत कम यूज करने के लिए आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है ना। और बच्चों आप सब लोग मेहनत कीजिए, हम लोग भी सारे शिक्षा आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग मिल करके बच्चों ड्रीम 450+ का सपना पूरा करेंगे, और जो हमने सपना देखा था वो बच्चों पूरा जरूर होगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।